हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज नोस्तोनीर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कोलकाता में रहने वाली अपर्णा से। अपर्णा के पति का नाम ऋषभ है और वो एक जाने माने प्रोफेसर थे। तो वही अपर्णा भी काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद वो एक साड़ी का बुटीक चलाती है। उनकी एक छोटी बेटी है मिष्टी और वो तीनों काफी ज्यादा खुश थे। अपर्णा रात को अपने एक फ्रेंड से बात करती है जिसका नाम नम्रता था। नम्रता अपने पति पर गुस्सा थी क्योंकि वो किसी लड़की के साथ कॉफी पीने गया था, लेकिन अपर्णा उसे समझा रही थी कि रिलेशनशिप इस तरह से वर्क नहीं करते, उसे अपने पति पर इतना डाउट नहीं लेना चाहिए। अपर्णा कहती है कि उसे भी अपने पति पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, और इसी तरह नम्रता को भी अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरे दिन ऋषभ रोज की तरह कॉलेज जाता है और अपर्णा अपने बुटीक। अपर्णा के बुटीक में एक मीनू नाम की लड़की काम करती है जो रोज रील्स देखा करती थी। अपर्णा उसे डांटती है कि उसे इतना सोशल मीडिया पर नहीं रहना चाहिए। अपर्णा बताती है कि वो और ऋषभ दोनों ही सोशल मीडिया पर नहीं है। तब मीनू अपर्णा को एक पोस्ट दिखाती है जो गोंदुली नाम की लड़की ने की थी। गोंदुली ने लिखा था कि वो एक कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ के प्रोफेसर है ऋषभ जिसका उसके साथ रिलेशन था। ऋषभ ने उसके साथ काफी टाइम जबरदस्ती की और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे ब्लॉक कर दिया। ये सब उसने मीटू मूवमेंट में शेयर किया था और काफी सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी की थी, जिसकी वजह से कोलकाता पुलिस ऋषभ को अरेस्ट कर लेती है। जब ये बात अपर्णा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहाँ पर नम्रता और उसका हस्बैंड भी आता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर ऋषभ से मिलने जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर अपर्णा ऋषभ से मिलती है। ऋषभ उसे बताता है कि कोई उसे फंसाना चाहता है। वो बताता है कि गोंदिली उसकी एक्स स्टूडेंट थी और कॉलेज के बाद उसकी कभी भी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों गोंदिली उसका नाम इस तरह से बदनाम कर रही है। वो बताता है कि वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी, उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो सारा ब्लेम ऋषभ पर डाल रही है। ऋषभ अपर्णा से कहता है कि उसका फ्रेंड उसे एक लॉयर का नंबर देगा। अपर्णा जाकर उस लॉयर से बात करे और फिर जैसा वो लॉयर कहता है वैसा ही करे। जिसके बाद अपर्णा वहाँ से बाहर तो निकल आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋषभ के साथ ऐसा होगा। जिसके बाद वो लॉयर के पास जाती है और लॉयर उसे जो हुआ है वो बताने लगता है कि किस तरह गोंदुली ने पोस्ट किया है और उसके ऊपर काफी सारे कमेंट्स आए थे। एक्चुअली गोंदुली ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, उसने बस मीटू मूवमेंट में पोस्ट किया था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने पुलिस पर प्रेशर डाला, इसलिए पुलिस ने ऋषभ को अरेस्ट कर लिया। इसलिए लॉयर अपर्णा से कहता है कि वो जाकर गोंदुली से बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे कि वो ये पोस्ट डिलीट कर दे। लेकिन अपर्णा समझ नहीं पा रही थी कि वो गोंदुली से इस टाइप की बातें कैसे कर सकती है। लेकिन लॉयर का कहना था कि अगर गोंदुली नहीं मानी तो ऋषभ को जल्दी बेल नहीं मिल पाएगी, इसलिए अपर्णा भी गोंदुली से मिलने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वो घर आने लगती है और घर आते वक्त वो बस अपने और ऋषभ के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से वो दोनों मिले थे। उनकी लव मैरिज थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये सब हो गया। जिसके बाद अपर्णा घर आती है तो वहाँ पर उसका देवर और उसकी वाइफ आए थे। उन्हें भी इस खबर के बारे में पता चल गया था और वो भी यहाँ पर अपर्णा को सपोर्ट करने के लिए आए थे। अपर्णा उन्हें बताती है कि कल वो गोंदुली से मिलने जा रही है, जिस पर उन दोनों का कहना था कि उन्होंने काफी कमेंट्स पढ़े जो बता रहे थे कि गोंदुली एक कैरेक्टरलेस लड़की थी, उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे और अब वो सारा ब्लेम ऋषभ पर डाल रही है। लेकिन अपर्णा समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए अगले दिन अपर्णा गोंदुली से मिलने जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि गोंदुली का मिसकैरेज हो चुका है। गोंदुली भी ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी थी। वहाँ पर वो अपर्णा से कहती है कि वो अपने लिए जस्टिस चाहती है क्योंकि उसका और ऋषभ का अफेयर चल रहा था, लेकिन अपर्णा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो गोंदुली से कहती है कि वो इस तरह से क्यों कर रही है, अगर उसका बच्चा था या उसे अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए थे तो वो उनसे मांग सकती थी। इस तरह से अपने इनोसेंट प्रोफेसर को फंसाकर उसे क्या हासिल होगा। लेकिन गोंदुली कहती है कि अपर्णा को नहीं पता था कि उनका अफेयर चल रहा था। ऋषभ कई बार गोंदुली के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ है, वो भी बिना प्रोटेक्शन के। गोंदुली कहती है कि ना तो वो ऋषभ को डिवोर्स लेने के लिए कह रही थी, ना ही उसे एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो बस ऋषभ का सपोर्ट चाहती थी ताकि वो उसे समझे। लेकिन अचानक एक दिन ऋषभ ने उसे ब्लॉक कर दिया और उसके साथ बात करना बंद कर दिया और अब उसे जस्टिस चाहिए। तभी गोंदुली की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अपर्णा को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद अपर्णा लॉयर के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। लॉयर कहता है कि अपर्णा को फिर से कोशिश करनी चाहिए कि वो गोंदुली को कन्विंस करे,
तो वही अपर्णा को लग रहा था कि गोंदुली झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लॉयर का कहना था कि लॉ भरोसे पर नहीं चलता, उन्हें और भी चीजों की जरूरत थी ताकि ऋषभ को इनोसेंट साबित कर सके। जिसके बाद अपर्णा अपने घर जाती है तो वहां पर उसकी सास भी आई थी। सबका यही कहना था कि ऋषभ इनोसेंट है और वो लड़की जानबूझकर उसे फंसा रही है। जिसके बाद अपर्णा डिसाइड करती है कि वो अगले दिन फिर से एक बार गोंदुली से मिलने जाएगी और उसे शांति से समझाने की कोशिश करेगी। जिसके बाद अपर्णा अगले दिन हॉस्पिटल जाती है तो वहां पर उसे पता चलता है कि गोंदुली की मौत हो चुकी है। एक्चुअली गोंदुली को हार्ट अटैक आए थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये सुनकर अपर्णा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लॉयर के पास आती है। वो लॉयर को सब कुछ बताती है और लॉयर का कहना था कि अगर गोंदुली के घर वाले कंप्लेंट फाइल करते हैं तो ऋषभ के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। जिसके बाद अपर्णा अपने घर जाती है क्योंकि लॉयर ने कहा था कि वो आगे का सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अपर्णा गोंदुली की बातें भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन लॉयर बताता है कि गोंदुली के घर वाले उसका अंतिम संस्कार करके चले गए। उन्होंने ऋषभ पर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, इसलिए ऋषभ को बेल मिल जाती है। ऋषभ जब घर आता है तो वो सबको थैंक्स कहता है क्योंकि सबने उसका बहुत साथ दिया था। तो वही अपर्णा ऋषभ के साथ गोंदुली के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ऋषभ इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जब उसे पता चला कि गोंदुली की मौत हुई है तब भी ऋषभ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर अपर्णा काफी ज्यादा शॉक थी कि ऋषभ इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी हो गोंदुली उसकी स्टूडेंट थी। तभी अपर्णा को नम्रता का कॉल आता है और वो उससे कल मिलना चाहती है। अपर्णा भी उसके लिए हाँ करती है, जिसके बाद नम्रता उसे मिलने आती है। तब वो अपर्णा को गोंदुली की प्रोफाइल दिखाती है। वहां पर गोंदुली के काफी सारे फोटोज थे, जिसमें उसने एक चेन पहना था और उस चेन में आर नाम का पेंडेंट था। नम्रता कहती है कि गोंदुली के नेम में आर नहीं आता। अब ये सुनकर अपर्णा और थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद गोंदुली सच बोल रही थी। लेकिन फिर अपर्णा को लगता है कि गोंदुली के कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे, शायद उसमें से किसी का नाम आर से शुरू होता होगा। ये कहकर वो उस बात को टाल देती है। लेकिन वो ऋषभ से अभी भी नाराज थी, क्योंकि वो उसे सच नहीं बता रहा था। उसे बार बार ऐसा ही लग रहा था कि ऋषभ उससे कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद ऋषभ अपर्णा के साथ कॉलेज का एक फंक्शन अटेंड करने जा रहा था। तभी उसके कलीग का कॉल आता है और वो ऋषभ को बताता है कि कुछ प्रोफेसर्स मिलकर प्लान कर रहे हैं कि वो ऋषभ को सस्पेंड करें। लेकिन ऋषभ का कहना था कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इनोसेंट साबित हो जाएगा। जिसके बाद ऋषभ और अपर्णा कॉलेज में जाते हैं और वहां पर ऋषभ स्पीच भी देता है। वो कहता है कि किस तरह गोंदुली की मौत हो गई, इसलिए वो सब लोगों को मौन रखने के लिए कहता है और गोंदुली की काफी तारीफ करता है कि वो पढ़ाई में काफी होशियार थी, लेकिन फिर भी उसने ऋषभ के साथ ऐसा किया। लेकिन इस बात से ऋषभ उस पर बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अपर्णा ये सारी बातें सुन रही थी और उसे ऋषभ कहीं ना कहीं फेक लग रहा था। जिसके बाद अपर्णा जब डिनर कर रही थी तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। अपर्णा उनसे पूछती है कि क्या गोंदुली सच में बिगड़ी हुई लड़की थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहां पर अनुभव नाम का एक लड़का था और वो अपर्णा से कहता है कि गोंदुली बिगड़ी है या नहीं, ये बिगड़ने की डेफिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। जिसके बाद अपर्णा अपने घर आती है और गोंदुली का प्रोफाइल चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि अनुभव गोंदुली का खास दोस्त था, इसलिए अपर्णा अनुभव को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद अनुभव अपर्णा से मिलने आता है और वहां पर अपर्णा उसे गोंदुली के बारे में पूछने लगती है। अनुभव बताता है कि वो गोंदुली को पसंद करता था, लेकिन गोंदुली का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसे पता चला कि वो एक मैरिड आदमी है, लेकिन वो कौन है ये उसे नहीं पता। वो बताता है कि गोंदुली एक काफी टैलेंटेड लड़की थी, काफी फ्री माइंडेड भी थी, बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो ड्रग्स लिया करती थी। अनुभव बताता है कि गोंदुली हमेशा खुश रहती थी, लेकिन अचानक एक दिन से उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। वो अनुभव के कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए अनुभव उसके घर चला गया। तब गोंदुली काफी ज्यादा रो रही थी। उसने अनुभव को बताया कि उस आदमी ने उसे धोखा दिया है। गोंदुली उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो आदमी सडनली उसे छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से गोंदुली काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। जब अपर्णा ये सब सुनती है तो वो अनुभव से पूछती है कि क्या उसे भी यही लगता है कि ऋषभ और गोंदुली का अफेयर चल रहा था। जिस पर अनुभव कहता है कि उसे भी पूरा यकीन है कि वो ऋषभ ही था। अनुभव कहता है कि कॉलेज में सब लोग जानते हैं कि ऋषभ लड़कियों के मामले में कैसा है, यहाँ तक कि ऋषभ के स्टाफ रूम में भी हमेशा लड़कियां आया करती थी, इसलिए सभी लोगों को ऋषभ पर डाउट था और शायद इसी वजह से
ऋषभ को सस्पेंड करने की बात भी चल रही थी। अब ये सब सुनकर अपर्णा काफी ज्यादा टूट गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, इसलिए वो नम्रता से मिलती है और नम्रता अपर्णा को एक वीडियो दिखाती है। ये वीडियो गोंदुली की बहन का था, जो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसकी बहन की मौत हो गई थी। जिसके बाद अपर्णा डिसाइड करती है कि वो गोंदुली के गांव जाएगी और वहां पर जाकर जो भी सच है उसके बारे में पता लगाएगी। जिसके बाद अपर्णा अपने घर आती है और अपने घर वालों को बताती है कि वो साड़ी लेने के लिए बाहर जाने वाली है और उसके घर वाले भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन अपर्णा नम्रता और उसके हस्बैंड के साथ गोंदुली के गांव जाती है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि गोंदुली जब छोटी थी तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। तब से गोंदुली अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। उसके चाचा चाची बताते हैं कि जब गोंदुली उनके साथ रहती थी तो वो काफी अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी, लेकिन जब से वो कोलकाता गई तब से वो बिगड़ गई। वहां जाने के बाद गोंदुली का घर आना भी बंद हो गया था और अगर वो कभी गांव आती भी तो अपने चाचा चाची के घर में नहीं रुकती। वो बताते हैं कि उन्हें पता चला कि गोंदुली प्रेग्नेंट है। अगर ये बात सबको पता चल जाती तो उनकी बेटी की शादी भी नहीं होती, इसलिए उन्होंने गोंदुली का अंतिम संस्कार किया और यहाँ चले आए। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की ताकि उनके खानदान की बदनामी ना हो। चाची बताती है कि गोंदुली उनकी बेटी के साथ काफी ज्यादा क्लोज थी। जिसके बाद अपर्णा गोंदुली की बहन से मिलने जाते हैं। तब उसकी बहन काफी ज्यादा रो रही थी। वो बताती है कि गोंदुली काफी ज्यादा मासूम थी, बस उसे एक आदमी से प्यार हो गया था। वो आदमी जबरदस्ती गोंदुली के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता, जिसकी वजह से गोंदुली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। गोंदुली ये सब कुछ खत्म करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो आदमी शादीशुदा है, उसकी फैमिली है और वो गोंदुली को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन गोंदुली बस इतना चाहती थी कि एटलीस्ट वो आदमी सबके सामने उसके साथ बात करे, लेकिन वो उसके सामने से ऐसे जाता था जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं था। इसलिए गोंदुली अब इस सबसे तंग आ चुकी थी। जब वो अपने गांव आई तो वहां पर भी वो आदमी आ गया। तभी उसकी छोटी बहन ने गोंदुली को उस आदमी के साथ देख लिया था। वो आदमी तभी भी गोंदुली पर जबरदस्ती ही कर रहा था। अपर्णा गोंदुली की बहन से पूछती है कि वो आदमी यहाँ पर कब आया था। तब वो बताती है कि वो अक्टूबर में आया था। तब अपर्णा को याद आता है कि ऋषभ भी अक्टूबर में कहीं तो बाहर चला गया था। जिसके बाद अपर्णा ऋषभ की फोटो दिखाती है और गोंदुली के बहन का कहना था कि ये वही आदमी है जिसके साथ गोंदुली का अफेयर चल रहा था। अब ये सुनकर अपर्णा काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो ऋषभ के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो लॉयर के पास जाती है और उन्हें ऋषभ को डिवोर्स लेटर भेजने के लिए कहती है। लॉयर अपर्णा को समझाता है कि उसे फिर एक बार सोचना चाहिए क्योंकि अपर्णा पूरी तरह से ऋषभ पर डिपेंड थी। लेकिन अपर्णा कहती है कि वो इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो अपने डिसीजन पर कायम थी कि उसे ऋषभ को डिवोर्स देना है। जिसके बाद अपर्णा अपने घर आती है और ऋषभ अपर्णा को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अपर्णा के मन में जरूर कुछ चल रहा है। तभी ऋषभ के फ्रेंड का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे कॉलेज से सस्पेंड किया जा चुका है क्योंकि अपर्णा ने भी सस्पेंशन लेटर पर साइन कर दिया था। अब ये सुनकर ऋषभ काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अपर्णा को सब कुछ पता चल गया है। तब हमें पता चलता है कि अपर्णा प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने फैसला कर दिया है कि वो ऋषभ के साथ नहीं रहेगी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज की स्टोरी। अगर आपको सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।